केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और इस दौरान वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों के सवाल का जवाब दे रहे हैं। और इसी बीच उनकी एक बड़ी बात चर्चा का विषय बन गई है। जब उनसे पूछा गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी क्या नीतीश कुमार ही होंगे अगर एनडीए को जीतने वाले आंकड़े मिल जाते हैं, तो इसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया कि ये मैं नहीं कह सकता। देखिए, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं नीतीश कुमार के चेहरे पर ही, लेकिन अगर सत्ता में आते हैं तो जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला सभी दलों के विधायक मिलकर करेंगे। ये सामान्य प्रक्रिया है जो अमित शाह ने कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा गया था कि आप तय करें कि कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि जिसके ज्यादा विधायक उसे ये मौका मिलना चाहिए। तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने ही तय किया कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि हम उनके अनुभव का सम्मान करते हैं, उनके वरिष्ठता का सम्मान करते हैं और बीजेपी हमेशा से ही सहयोगी दलों का सम्मान करती रही है और इसीलिए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी से मैं नहीं कह सकता। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान विपक्ष के नेताओं ने भुनाना शुरू कर दिया है। विपक्ष के नेता भी बार बार यही कह रहे हैं। जब भी विपक्ष के नेता से आप सवाल कीजिए, महागठबंधन के सामने ये सवाल रखिए कि आपका चेहरा कौन है, किस चेहरे पर आप लड़ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी को लेकर, जिसे आरजेडी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, कांग्रेस अभी पूरी तरह से खुलकर हां या ना नहीं कह रही है। तो ऐसे में महागठबंधन की ओर से कह दिया जाता है कि ये परिस्थिति तो एनडीए में भी है। नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है, मुख्यमंत्री भी वही होंगे ये तो कहीं नहीं कहा गया है। ना तो बीजेपी का कोई नेता कह रहा है और ना ही एनडीए का कोई और घटक दल ही कह रहा है। ये विपक्ष बार बार ये बात कह रहा है और कह रहा है कि इस एक सवाल पर कि गठबंधन का चेहरा कौन, मुख्यमंत्री कौन, हम दोनों ही बराबर स्थिति में हैं। अब अमित शाह के इस बयान के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को और ज्यादा उठा लिया है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात होगी जहां पर बहुत सारी रणनीति पर चर्चा होनी है। एनडीए ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। खुद नीतीश कुमार कई जगहों पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों का बिहार दौरा भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार में जनसभा संबोधित करने शुरू कर दिए हैं। 20 से ज्यादा उनकी रैलियां प्रस्तावित है बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने बिहार में जो सियासी पारा है उसे और भी ज्यादा हाई कर दिया है। पहले चरण की वोटिंग के लिए नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और आज भी अमित शाह की वहां पर मौजूदगी है। आपको बता दें, बिहार में 2 चरणों में इस बार चुनाव हो रहा है। 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। इससे पहले 4 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। 243 विधानसभा सीटों के लिए जो लड़ाई चल रही है, अब कह सकते हैं कि गर्माहट अपने चरम पर है। हालांकि गृह मंत्री से जब पूछा गया महागठबंधन को लेकर तो उनका यही कहना था कि बिहार की जनता जानती है कि आरजेडी के शासनकाल में किस तरह का जंगल राज था। लोग उस दौर में नहीं लौटना चाहते हैं और यही वजह है कि महागठबंधन को लेकर लोगों में उतना ज्यादा क्रेज अभी भी नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी कई दौर की बातचीत होती रही है। नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत होती रहती है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।